नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। और जावा ट्यूटोरियल्स के इस सेगमेंट में आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं या फंक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बेसिक आपको एक चीज़ बता दूं कि फंक्शन का मतलब होता है किसी भी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, ताकि प्रोग्राम पे या मेन को सारा काम ना करना पड़े। जी हाँ, अब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके घर पे कोई फंक्शन होने वाला है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स सारा काम तो नहीं करेंगे अकेले। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने आपके टास्क को डिवाइड कर दिया है ना, कि भाई फ्रेंड्स में बर्थडे का जो डेकोरेशन है, फॉर एग्जांपल बर्थडे का डेकोरेशन है वो किसी एक को दे दिया, इनविटेशन कार्ड का किसी और को दे दिया, कैटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी है, गेस्ट का वेलकम किसी और को दे दिया। ठीक, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि प्रोग्राम का डिपार्टमेंट डिवाइड हो गया, प्रोग्राम में रीडेबिलिटी बढ़ गई और पूरा प्रोग्राम सिर्फ एक पर्सन यानी मेन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइए कुछ टेक्निकल बातों पे बात करते हैं। तो आज तो हम इसमें सिर्फ थ्योरी ही कर पाएंगे इसकी। तो कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि फंक्शन है क्या। तो बेसिकली फंक्शन इज अ वर्किंग मॉड्यूल और सब सेक्शन ऑफ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का एक छोटा सा वर्किंग सब सेक्शन क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये था हमारा पहला पॉइंट इसके अंदर। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, मेक्स debugging is easier। प्रोग्राम में गलतियां ढूंढना बहुत आसान हो जाता है ना, ये सारा काम मेन से नहीं करना है। अब अल्टीमेटली इसके फॉर्मेट की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मेट क्या होता है आपके प्रोग्राम का, तो सारा काम कौन कर रहा है, प्रोग्राम किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोग्राम डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक पर, कौन है वो, मेन। यही हम लोगों ने देखा है। अब मेन के साथ मैंने क्या किया, कुछ एसोसिएटेड मॉड्यूल्स दे दिए, लाइक सम मेथड दे दिया, प्रोडक्ट मेथड दे दिया, डिस्प्ले मेथड दे दिया। तो ये क्या है, ये सभी आपके वर्किंग सबसेक्शंस हैं। तो ये क्या है, ये आपके फंक्शंस हैं जो प्रोग्राम को हेल्प या दे रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी मेथड, कोई भी फंक्शन अकेले कुछ नहीं करेगा। जिस ये सारे फंक्शन किसी न किसी फॉर्म में रहेंगे मेन के कंट्रोल में ही। इट इज जस्ट लाइक अ पेरेंट, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है आपके सामने कि किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करना, ताकि प्रोग्राम में गलतियां ढूंढने में आसानी हो और प्रोग्राम आसानी से फ्लो में काम कर सके। सिंटैक्स मैंने आपको समझा दिया, सिंटैक्स नहीं सॉरी फॉर्मेट समझाया कि मेन के अलावा जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन हो सकती हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं इस पे बात करते हैं। सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन का, तो देखो द बेसिक सिंटैक्स जो हम लोग को फॉलो करना होता है वो क्या है। सिंटैक्स होता है रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स, कर्ली ब्रेस के अंदर उसकी वर्किंग यानी बॉडी ऑफ क्या, फंक्शन या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये हैं आपके फंक्शन का सिंटैक्स। रिटर्न टाइप का मतलब फंक्शन किस तरीके की वैल्यू अपने कॉलर को रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम क्या होगा और उसमें कितने पैरामीटर्स मतलब कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसको दिए जाएंगे, किसके लिए, काम करने के लिए, और उनका डाटा टाइप क्या होगा। दिस कैन बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये है क्या, फंक्शन का सिंटैक्स होता है। रिटर्न टाइप के साथ में फंक्शन का नाम बताइए और आर्ग्यूमेंट बताइए। तो अब इसमें कुछ बेसिक सिंटैक्स स्ट्रक्चर होता है फंक्शन का कि हम किस तरीके से अलग अलग
फॉर्मेट में फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं उसको कि किस तरीके से हम लोग फंक्शंस को बना सकते हैं। आई होप कि ये सेगमेंट क्लियर हो चुका है। अब मैं इसमें काम करने जा रहा हूँ, यानी किस किस तरीके से फंक्शंस आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहला काम हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं कलर का हाइलाइटर चेंज कर ले रहा हूँ अपना, ताकि आपको समझाने के लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। थोड़ा सा थिक भी पतला करते रहा हूँ मैं इसको। ओके, तो नंबर 1 कैसे कैसे कर सकते हैं। सपोज सबसे पहले हमने दे दिया एक फॉर्मेट, हमने लिखा int sum int x कॉमा int y। ये क्या है, इसमें क्या है, ये पहला फॉर्मेट मेरा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब इस फॉर्मेट में फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, int, यानी ये फंक्शन को इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। किसको, कॉलर को, है ना। ये फंक्शन अकेले कुछ नहीं कर रहा है, जितने फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे फंक्शन अपने पेरेंट यानी मेन के ही कंट्रोल में रहेंगे। तो जब इसको बुलाया जाएगा तब ये काम करेगा। तो ये क्या कर रहा है, अपने कॉलर को इंटीजर टाइप की वैल्यू देगा। ये क्या है, फंक्शन का नाम है आपका। ये क्या है, पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स आपको दिए गए, यानी 2 आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं। नाउ द वन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट लगा हुआ है तो यहाँ पर प्रिंट नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा रिटर्न whatever x प्लस वाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे SOP यानी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln लिखते हो तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया कि आप अपना फंक्शन कैसे बना सकते हो, इसमें बता दिया आपने कि फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम सम है, int x, y पैरामीटर है जो मेन ने उसको पास किए होंगे ना। वो क्या करेगा, उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन करना है उसको क्या करेगा, परफॉर्म करके रिटर्न कर देगा। तो ये क्या है, ये हमारा दूसरा फॉर्मेट है, सॉरी पहला फॉर्मेट था हमारा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे दूसरे फॉर्मेट की। तो दूसरे फॉर्मेट पे देखते हैं क्या हो सकता है। दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पर मैंने कह दिया void sum int x कॉमा int y। ये क्या है, दिस इज नोन एज द, है ना, void मतलब नथिंग, यानी ये अपने कॉलर को कुछ नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है ना, void मतलब नथिंग टू रिटर्न। ये मेन कॉल करेगा और ये खुद से अपनी वैल्यू को प्रिंट करेगा, या जो भी कहा गया है वो करने के लिए वो करेगा। तो पहला तरीका था फंक्शन के साथ रिटर्न टाइप था, तो रिटर्न स्टेटमेंट कंपलसरी हो गया। और अगर void लगा हुआ है तो यानी ये जो फंक्शन है आपका सम, ये अपने कॉलर को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वो अपनी वैल्यू जो भी उसका आंसर आने वाला है वो क्या करेगा, वो खुद से प्रिंट करेगा यहाँ पर। ठीक है, और तीसरा फॉर्मेट जो होता है हमारा वो क्या है, हमारा तीसरे फॉर्मेट में अगर हम बात करेंगे तो तीसरे फॉर्मेट में मैंने लिख दिया void सम और स्टेटमेंट। तो पहली चीज तो क्या है, ये रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा है, देयर इज नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं है, तो सिर्फ इसको कॉल करना है और ये अपना जो भी टास्क है वो खुद ही कंप्लीट करके क्या करेगा, आपको दे देगा। सपोज इसका टास्क है 1 प्रिंट करना, तो व्हाटएवर जो इसको प्रिंट करना है वो कर देगा, जो कैलकुलेट करना है कर देगा, बट रिटर्न तो कुछ भी नहीं करेगा। ये यहाँ पर ध्यान रखना है अपने को। ठीक है ना, तो ये क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर। दिस इज द 3 ways through which we can declare the function in the Java program under the main section। ठीक है, तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है हमारा, तो जिसमें मैंने आपको ये बताया कि फंक्शन क्या होता है और कितने तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली एक लास्ट रिव्यू लेते हैं। मेन फंक्शन हो गया, मेन के कंट्रोल में जितने भी फंक्शंस हैं उनको डिफाइन कैसे करना है, उनका रिटर्न टाइप बताना होता है।
उनका नाम बताना होगा, वो मेन से आने वाले कितने पैरामीटर को होल्ड करेंगे, ठीक है, ये मैं डिसाइड करूँगा। और अगर रिटर्न टाइप है यहाँ पर, जैसे INT है, फ्लोट है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिटर्न कीवर्ड के साथ ही कुछ ना कुछ आप एक्सप्रेशन दे सकते हो, ठीक है। दूसरा मैंने बताया विदाउट रिटर्न टाइप, है ना, वॉइड सम INT x, INT y, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, SOP सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है ना, x प्लस वाई या जो भी करवाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर क्या कर रहा है, ये मेन को या अपने कॉलर को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो दिस इज़ नोन एज द फंक्शन डेफिनेशन। और एक मैंने अभी आपको बताई कि आपका कुछ एक फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो ना तो आपसे कुछ लेगा और ना ही आपको कुछ देगा, ठीक है ना। कॉलिंग पे बात करते हैं। सपोज अगर इस फंक्शन को किसी को कॉल करना है, किसको, सम को कॉल करना है, तो अब एक ही फंक्शन, चाहे इसको समझ लो चाहे इसको समझ लो, है ना। तो सम कैसे कॉल किया गया, सम A, B, दिस इज नोन एज द फंक्शन कॉलिंग। अब ये कॉलिंग में क्या हो रहा है, A की वैल्यू किसके पास जाएगी, x के पास, B की वैल्यू y के पास। सेम यहाँ भी होगा। तो ये क्या है, कॉलिंग हुई है, मेन ने क्या किया है, सम फंक्शन को कॉल किया और 2 पैरामीटर दे दिए। अब यहाँ पे वो तीसरा पैरामीटर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी डेफिनेशन में 3 ही पैरामीटर नहीं है भाई। जब आप सामने वाला कैपेबल नहीं है तो आप कैसे वैल्यूज दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने पैरामीटर पे वो काम कर रहा है। और जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप फंक्शन को कॉल करते समय वो चीज़ आपको दिखाएगा कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट फंक्शन में है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फंक्शन को कॉल करने के 2 तरीके होते हैं जिनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ नाम दे दे रहा हूँ। एक होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। जी हाँ, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो जो लोग थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग को जानते हैं वो समझ रहे हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी तो नहीं, अभी तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना। लास्ट पॉइंट पे ख़त्म करता हूँ। इसके बाद मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था मैं पैरामीटर पास करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से, तो x और y ये मेरे पैरामीटर हैं, ठीक है, यानी आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं आप इनको, ठीक। ये क्या है, मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं। और जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया था तो a और b टाइप का, a और b क्या दिए थे, पैरामीटर दिए थे आगे। तो ये भी क्या है, आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं या पैरामीटर हैं। तो एक लास्ट पॉइंट दोस्तों याद रखना है आपको, क्या, कि जब फंक्शन की कॉलिंग में कोई पैरामीटर दिया गया है उसको कहा जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और जो पैरामीटर आपने फंक्शन की डेफिनेशन में यूज़ किए हैं वो हैं हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल कब होगा, कहाँ होगा, ये हम लोग अपनी अगली क्लास में देखेंगे और अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि फंक्शन क्या होता है, वर्किंग मॉड्यूल, ठीक, कैसे डिक्लेयर करते हो, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर, कैसे कॉल करते हो, फंक्शन का नाम लिखो, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स को रिक्वायर्ड है वो पास करो, और जो भी इसका एग्जीक्यूशन है, अगर वो रिटर्न कर रहा है तो प्रिंटिंग मेन करेगा, अगर रिटर्न नहीं कर रहा है तो प्रिंटिंग आपका फंक्शन कर रहा होगा। तो आई ये स्टार्टिंग का टॉपिक आपको समझने में कुछ इजी लगा होगा। बाकी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, कंटेंट को समझने की कोशिश करिएगा, और जो जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं उन शब्दों को ज़रूर से पढ़िएगा और देखिएगा क्या है ना। तो अगली क्लास में हम लोग जब आएंगे तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उस अगली क्लास में हम लोग पहले इसका एक प्रोग्राम बना के देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक्स।